बढ़ते हैं खबरों में आगे। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़े जाने का विरोध होने के बाद सुदर्शन न्यूज ने जब इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया, शासन प्रशासन को जनभावना से अवगत कराया, तो मुख्यमंत्री ने कदम बढ़ाया है और सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पर रोक लगाए जाने की बात कही है। और कुछ वैसा ही असर नोएडा में भी देखने को मिला है। बीते दिनों सुदर्शन न्यूज ने सार्वजनिक जगहों पर शुरू हुए नमाज पढ़ने के सिलसिले से शासन प्रशासन को अवगत कराया था। बीते शुक्रवार को सुदर्शन न्यूज ने आपको दिखाया था कि किस तरह से नोएडा के सेक्टर 54 में खुले में नमाज पढ़ी जा रही है। अब उस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने रोक लगा दी है। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको और फिर अपने सहयोगी आंचल से भी इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। रिपोर्ट देखिए। पिछले शुक्रवार सुदर्शन न्यूज ने अपने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से कवरेज दिखाई थी, जिसमें नोएडा के सेक्टर 54 के पार्क में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग कोरोना और धारा 144 का उल्लंघन करते हुए नमाज पढ़ रहे हैं। इनकी साजिश है कि ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया जाए, इसलिए पार्क में बनी मजार के सहारे ये बड़ी संख्या इकट्ठी करना चाहते हैं कि पूरे पार्क पर कब्जा हो जाए। सुदर्शन न्यूज की खबर पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने नोएडा के पार्क में होने वाली नमाजों पर रोक लगा दी है। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात कही है। नोएडा पुलिस ने नमाजियों से सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा न करने की हिदायत दी है। पुलिस ने कहा कि उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर किसी भी धार्मिक गतिविधि की परमिशन नहीं है। इस तरह से किसी भी जगह पर कार्यक्रम करने से पहले प्रशासन की अनुमति लेना जरूरी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। लगातार विरोध हो रहा था सार्वजनिक जगहों पर नमाज को लेकर और शासन प्रशासन को सुदर्शन न्यूज ने जनभावना से अवगत कराया, जिसके बाद तनाव की स्थिति न बने इस विषय को समझते हुए प्रशासन ने खुले में नमाज पर रोक लगाई है। सुदर्शन न्यूज की खबर का यह बड़ा असर है। सहयोगी आंचल के पास चलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। आंचल, क्या अपडेट्स है इस बारे में? देखिए दीपक, आपको बताना चाहूंगी, नमाज खुले में जो चल रही थी वो मुद्दा केवल एक जगह का नहीं है, पूरे देश भर का मामला है, जिसको समय समय पर सुदर्शन न्यूज उठाता रहा है। गुरुग्राम की भी हमने स्थिति दिखाई थी, मैं खुद ग्राउंड पे गई थी कि वहां पर भी ग्रीन बेल्ट को पूरी तरीके से कब्जाया जाना था और अन्य किसी भी धर्म के लोगों का वहां पर आना जाना बैन कर दिया था। तो ये इनकी पूरी एकता थी और ये पूरी साजिश थी कि कोई और किसी भी धर्म का व्यक्ति ग्रीन बेल्ट में प्रवेश ना करे। तो फिर उसके बाद हमने आपको गुरुग्राम की स्थिति दिखाई, वहां पर हिंदू संगठन वाले जाके सुदर्शन न्यूज ने खबर दिखाई और खुले में नमाज को लेकर उन्होंने काफी विरोध भी वहां पर जताया था, जिसके बाद से शासन प्रशासन ने गुरुग्राम में तो नमाज खुले में बिल्कुल पूरी तरीके से बैन कर दी। और जैसा कि मनोहर लाल खट्टर ने भी बोला है कि खुले में इस तरह की गतिविधि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो आपको स्थान दिया हुआ है वहां पर आप नमाज अदा करें, उसके बावजूद भी आपको अगर दिक्कत है तो आप बातचीत करें, ना कि आप खुले में नमाज पढ़ के दूसरों के लिए दिक्कत पैदा करें, क्योंकि उससे विवाद बढ़ने की काफी ज्यादा संभावनाएं उस वक्त थी और यही कारण था कि गुरुग्राम में काफी बवाल भी हुआ। आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर भी धारा 144 लगी हुई है और कोरोना की तीसरी वेव को देखते हुए प्रशासन ने, शासन ने और खास करके योगी सरकार ने खुले में एक बड़ी संख्या में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करने से सख्त मना किया हुआ है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध नगर में भी अभी तक इस तरह की कोई परमिशन नहीं दी गई थी कि चाहे वो किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, वो सार्वजनिक स्थल पर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर सके। अगर आपको कुछ करना भी है तो उसके लिए आपको शासन प्रशासन की परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम कर सकते हैं। हालांकि जो नोएडा के अलग अलग जगह पर पार्कों में नमाज चल रही थी उसको लेकर भी शासन ने रोक लगा दी है। तो देखिए, अब किसी भी तरह का जो उल्लंघन है, चाहे वो कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन हो या धारा 144 का उल्लंघन है, शासन ने सख्त निर्देश दे दिए हैं, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह की गतिविधि कहीं भी गौतम बुद्ध नगर में देखी जाती है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आंचल, ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा सेक्टर 54 के इस पार्क की तस्वीरें हम देख रहे हैं, वहां हरे तिरपाल, हरे
चादर से घेर कर एक स्थान चिन्हित करके रखा गया है। मतलब सार्वजनिक जगहों पर यह कब्जे की एक शुरुआत है। अन्य पार्कों में भी इस तरह की स्थिति बनी होगी, तो क्या उसे भी प्रशासन हटाने की तैयारी कर रहा है? बिल्कुल, देखिए कुछ जगह के लिए प्रशासन ने एसडीएम के द्वारा दिशा निर्देश दिए हुए हैं। हालांकि फोर्स न मिल पाने के कारण अभी कुछ जगह पर जो अवैध कब्जा है उसको नहीं हटाया गया है, लेकिन बहुत जल्द उसको लेकर भी एक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जहां पर भी अवैध रूप से कब्जा है उसको पूरी तरीके से हटाया जाएगा। दीपक, तो स्थिति पर नजर बनाए रखें आंचल। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत धन्यवाद। तो सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। हम आगे भी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ।